नंबर 15 से स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने 14 तक का सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। और इस कोड को ध्यान से देखो और बताओ क्या आएगा आउटपुट। इंट ए आर, एक 2D अरे इनिशियलाइज हुआ है इंट ए आर, और ए आर ऑफ करली ब्रेसेस यहाँ पे 2 हैं, और फर्स्ट पेयर पे लिखा एलिमेंट जो है 3 4 5, सेकेंड पेयर पे है 6 1 2। अब इस अरे को पहले ऑब्जर्व कर लो कि कितने बाई कितने का अरे है, बताओ जल्दी से। 2 रो है और 2 कॉलम है। हाँ, तो 2/3 का ये अरे हमारा, यानी 2 रो एंड 3 कॉलम। तो अगर रो नंबर 2 है तो इसका 0 इंडेक्स का एक रो बनेगा और एक 1 इंडेक्स का रो बनेगा। और अगर कॉलम 3 है तो कॉलम नंबर इंडेक्स 0, कॉलम इंडेक्स 1 और कॉलम इंडेक्स 2, इतने बनेंगे। ठीक है। अब जो लूप चल रहा है, पहला ये फॉर लूप है, और इसके जस्ट बाद जो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ए आर ऑफ जे एंड एन, ये लूप के अंदर की बॉडी में कंसिडर किया जाएगा। और ये जो प्रिंट, खाली प्रिंट और बैकस्लैश एन लगा हुआ है, बेसिकली ये सिंपल प्रिंटलन जैसा है, तो ये लूप के बाहर कंसीडर किया जाएगा केवल लाइन स्विच करने के लिए। तो इसमें होगा क्या, पहले 0 इंडेक्स जे आउटर लूप 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है। ओवरऑल अगर देखो तो आउटर लूप रो के लिए है, और रो हमारे पास टोटल कितने हैं 2, तो ये लेस देन 2 तक चला 0 और जे लेस देन 2, यानी कि ये पहले 0 रो को आइटरेट करेगा फिर 1। तो अगर शुरुआत में जे की वैल्यू 0 होगी तो अंदर आएगा। अब ये एन 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन इक्वल 2 तक जाएगा, क्योंकि इनर लूप कॉलम के लिए चलता है, तो लेस देन इक्वल 2 लिखा हुआ है, मतलब ये 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए और 2 के लिए। तीनों इंडेक्स मिलेंगे कॉलम वाइज, तो 3 कॉलम 2। ठीक है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू पहले 0 पास हो जाएगी, एन की भी 0, तो 0 0 में क्या रखा हुआ है 3, 3 प्रिंट कर देगा। ठीक है। उसके बाद बैक प्लस टी है तो बीच में एक गैप मिलेगा। इसके बाद एन इंक्रीज होगा, एन की वैल्यू हो जाएगी क्या, एन की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1, और जे तो 0 ही रहेगा, तो 0 इंडेक्स और 1, 0 इंडेक्स जे यहाँ पास होगा एज अ रो और 1 इंडेक्स में एज अ कॉलम। तो रो नंबर 0 ही रहेगा, यानी यहाँ पे 0 इंडेक्स में रो नंबर 0 में, और एन कॉलम नंबर 1 में क्या है 4, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है। फिर 4 आ जाएगा, फिर एन इंक्रीज होगा, जे वैसा कि वैसा 0 ही है अभी जे, बट एन इंक्रीज होके हो गया 2, तो 0 रो में, यानी फर्स्ट रो 0 रो, ठीक है, में इंडेक्स कॉलम नंबर 2 पे क्या है 5। यहाँ 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये लूप जैसे ही एन इंक्रीज होकर हो जाएगा 3 लेस देन और इक्वल टू 2 कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये वाला बैकस्लैश एन वाला प्रिंट चलेगा, तो यहाँ से लाइन यहाँ से शिफ्ट होकर नीचे आ जाएगी यहाँ पे। अब जे इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, तो जे जब इंक्रीज होगा 0 से हो जाएगा 1, ये अभी जे की वैल्यू 1 हो गई, यानी अब 1 नंबर इंडेक्स का रो, यानी सेकेंड रो पे आ गया। अब यहाँ पे फिर 0, यानी 1 0 में क्या रखा है, तो अगर इसका, हाँ 6 रखा है, मैं डायरेक्ट ऐसे रख दूँ 3 4 5 और 6 1 6। ठीक है। तो ये 1 इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स 0 1 2, तो 1 यहाँ जे एज अ 1 पास हुआ, एन एज अ 0, तो 1 0 में क्या रखा है 6, नीचे 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर एन इंक्रीज होगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1, और जे तो 1 है ही, तो 1 1 में क्या रखा हुआ है 1, ये 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर एन इंक्रीज होगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 2, और जे 1 ही है, तो 1 और 2 में क्या रखा हुआ है 6। उसके बाद ब्रेक हो जाएगा और लाइन शिफ्ट करेगा। इसके बाद जे इंक्रीज होगा, जे भी हो जाएगा 2, 2 लेस देन 2 ब्रेक, ओवरऑल कंप्लीट पूरा कोड। यानी बेसिकली यहाँ पे ये जो 3 4 5 एंड 6 1 6 इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में आउटपुट आएगा, बन जाएगा। सर। समझ आया सबको? यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर में क्या बोला गया, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये जेड नाम का एक अरे इनिशियलाइज किया गया है और प्रिंट करा रहा है जेड जेड ऑफ 3 प्लस कॉमा लगाया, यानी कॉमा एज इट इज प्रिंट होगा, प्लस जेड ऑफ 4th इंडेक्स का जो भी एलिमेंट है इनटू करा उसका 2 से। तो अगर यहाँ पे 3 इंडेक्स का एलिमेंट पहले देखो तो क्या आएगा 0 1 2 3 45, 3 इंडेक्स में 45 है ना, यस सर। तो 45 कॉमा कॉमा ऐसे प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद प्रिंट होगा 4 इंडेक्स में क्या है, तो अगर 3 इंडेक्स में 45 है तो 4 इंडेक्स में क्या है 75, तो 75 का मल्टीप्लाई करो 2 से, 75 150, ये आउटपुट आएगा फिर। ठीक है। मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कराया, तुम लोगों ने बता दिया तो वही मैंने लिख दिया है, गलत करोगे तो गलत आएगा। तो 75 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो अगर 150 है तो आंसर ये आएगा 45 कॉमा 150। ठीक है, बनेगा। यस सर। हम्म। इसके बाद 17 नंबर,
17 नंबर क्या बोल रहा है, राइट द इंटीजर स्टोर्ड इन द अरे, ठीक है, आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या इंटीजर्स अरे में स्टोर होंगे तो हमको बताना है, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ जरा। 20, 30, 40, 40, 50, 60. तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं। क्या क्या बताया है, कौन बताया अभी, आयुषी, Yes, sir. क्या क्या बताई हो। 20, हम्म 30, 40, 40, 50, 50. ओके, तो इसका चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या क्या इंटीजर्स होंगे, तो सबसे पहले ये एक अरे है, 2D अरे बी नाम का, जिसमें ये एलिमेंट रखे हुए हैं 2, 3, 4 एंड 5, 6। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2, 3, 4 और 4, 5, 6, 0, 1, 0, 1, 2। तो अभी बेसिकली हमारे बी नाम के अरे में ये चीज़ें रखी हुई हैं। एड्रेसिंग अब क्लियर है सबको कि क्या एड्रेस होगा सबका, ठीक है। अब इसी की वैल्यू को रिप्लेस किया जा रहा है यूजिंग दिस लूप। तो यहाँ पे एक लूप चला, आई इक्वल 0, आई लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे 2, टोटल नंबर ऑफ रो है 2, जिसका इंडेक्स क्या बनेगा 0 और 1। तो पहला लूप हमारा रो नंबर 0 देगा और रो नंबर 1 भी देगा, यानी दोनों इंडेक्स मिल रहे हैं ना रो के, 0 इंडेक्स भी और 1 इंडेक्स भी रो के लिए, सही है ना। तो आउटर लूप प्रॉपर काम करेगा, ओके। इनर लूप 0 से लेस देन 3, क्योंकि कॉलम कितने अपने पास 3, तो लेस देन 3, ठीक है, ऑल इंडेक्स दे देगा हमें कॉलम नंबर का 0, 1, 2 तक। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले आई 0 रहेगा, अंदर आएगा, जे अब 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा 0, 1, 2 तक, क्योंकि लेस देन 3 है। अब बी ऑफ आई एंड जे, ठीक है, आई की वैल्यू 0 ही है और जे की वैल्यू शुरू में 0। तो 0, 0 इंडेक्स में क्या मिल रहा है 0, 0 मल्टीप्लाई, तो 0, 2 0 में into क्या रखा 10. है, हाँ, तो 2 इंटू 10 कर दो, तो 0, 0 एड्रेस में क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, 2 से 20 हो गया, वैल्यू रिप्लेस, पुरानी वैल्यू हट के और कैलकुलेट होकर जो नई वैल्यू आई वो स्टोर हो गई, ठीक है ना। यहाँ 20 आ गया। इसके बाद आइए, ये वाला तो फिक्स है ये, क्योंकि आई है, और ये जो है ये चेंज हो जाएगा 1, ठीक है। तो आई यहाँ पे 0 ही है अभी, बट जे इंक्रीज होके अब हो जाएगा 1। अब 0, 1 में, 0, 1 में रख दो, 0, 1 में जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई 10 से। तो 0, 1 में क्या रखा हुआ है, ये 0 है और ये 1 में 3 रखा हुआ है, तो 3 का मल्टीप्लाई 10 से। अभी यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा सेम इंडेक्स में 30, ठीक है। इसके बाद फिर जे इंक्रीज हो जाएगा, आई 0 ही है बट जे इंक्रीज होके क्या हो गया 1 से 2, ठीक है, ये वाला है। और अब 0, 2 एड्रेस पे, 0 और 2 एड्रेस पे जो कि 4 है, उसमें क्या रखा जा रहा है, यहाँ पे भी आई जे वाला वैल्यू आएगा, आई और जे यानी 0, 2 एड्रेस पे क्या रखा है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई बाई 10, 40। तो यहाँ पे नई वैल्यू जब आएगी 4 से हो जाएगी क्या 40, ठीक है। इसके बाद जे इंक्रीज करेगा, हो जाएगा 3, 3 लेस देन 3, इनर लूप का कंडीशन फॉल्स रहेगा और सीधा ये जंप कर जाएगा आउटर लूप पे। अब आई इंक्रीज होगा, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 0 से 1 और वापस से इनर लूप पे आएगा, फिर 0 हो गया इनर लूप, यानी कि आई अभी 1 हो गया और जे वापस से 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो बी ऑफ आई जे इक्वल बी ऑफ आई जे इंटू 10। तो आई में क्या पास हुआ 1, जे में क्या पास हुआ 0। तो 1, 0 एड्रेस पे 1, 0 एड्रेस पे रखे एलिमेंट का मल्टीप्लाई करो 10 से और जो आए उसे 1, 0 एड्रेस पे ही रख दो। तो यहाँ पे 1, 0 एड्रेस पे क्या एलिमेंट रखा हुआ है 1, 0 पे 4 रखा हुआ है, तो 4 का मल्टीप्लाई 10 से किया और 1, 0 एड्रेस पे ही रख दो, रिप्लेस कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 40। सेम चीज अब यहाँ जे वापस इंक्रीज होगा, हो जाएगा 0 से 1, 1, 1 में जो रखा हुआ है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 10 से कराओ और 1, 1 एड्रेस पे ही रख दो, यहाँ पे ये हो जाएगा 50, ठीक है। इसके बाद जे वापस इंक्रीज हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1, 2 में एड्रेस पे क्या रखा हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 10 से कराओ और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 60 और 1, 2 एड्रेस पे 60 रख दो। तो इसका जो
वी इंटीजर्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड, जो इंटीजर्स अरे में स्टोर होंगे वो क्या होंगे, 20, 30, 40 एंड वापस 40, 50 एंड 60। ये राइट आंसर है, आयुषी तुम्हारा करेक्ट है। समझ आया ये चीज कैसे हुआ है? सर हम इसको बुक में कैसे देखें, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल? अरे ऐसा ही मैट्रिक्स बना दो खत्म, या हाँ मैट्रिक्स बना दो, या तुम जिस तरीके से अरे इनिशियलाइज हो रहा है वैसा लिख सकते हो, जैसा मर्जी वैसा लिखो, बस जो भी टीचर उसे समझ आना चाहिए कि आफ्टर कोड ये जो एग्जीक्यूट होगा तो क्या एलिमेंट स्टोर होंगे, बस उसे क्लियर ये पता चल जाना चाहिए और कुछ नहीं। समझे? तो चाहो तो तुम पेयर ऑफ करली ब्रेसेस में ऐसे लिख सकते हो, पेयर ऑफ करली ब्रेसेस का यूज करके, क्या कि इसमें जो स्टोर एलिमेंट होंगे, तो पहले हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 40, ठीक है। फिर दूसरा पेयर ऑफ करली ब्रेसेस में 40, 50 एंड 60। तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, या मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो, चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है ना। ये एक सिंपल ये पूछ रहा है कि इंटीजर्स राइट करना है तुम्हें, कि क्या इंटीजर्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड, क्या इंटीजर्स वैल्यू स्टोर होंगी, बस तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर मैट्रिक्स के फॉर्म बन जाएगा। यस सर। यस सर। तो ये हो गया 17th नंबर। आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर क्वेश्चन, what will be the values stored in variable a and b after the given statement gets executed। तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद ए और बी में क्या वैल्यू आएगी वो हमें बताना है। तो एक अरे है जिसमें एलिमेंट स्टोर है 6, 4, 8, 5, 9, ओके। और यहाँ पे ए में स्टोर किया जा रहा है अरे के सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट प्लस अरे के फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट। तो फर्स्ट इंडेक्स में क्या है 4 और सेकेंड इंडेक्स में क्या है 8। तो इन दोनों का सम कराओ, ए में क्या जाएगा 12। तो ए में वैल्यू हो जाएगी 12 और बी में 3 + 1 हो गया 4 और फोर्थ इंडेक्स में क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 9 9 प्लस 29। ये इसका आंसर होगा, ओके ठीक है। यस सर। यस सर। इसके बाद 19 नंबर का देखते हैं। 19 नंबर में बोला गया परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? फर्स्ट पॉइंट जो है, डिक्लेयर अ 2 डायमेंशनल इंटीजर अरे m ऑफ 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो हमें एक अरे डिक्लेयर करना है, तो सिंपल यहाँ पे एक अरे बना दो, 2D अरे इंट ar इक्वल न्यू इंट 3 रो और 3 कॉलम। सर अरे नेम एम है। अच्छा एन देना है, एम, हाँ ओके ओके। तो एम नाम का अरे बना दो, और क्या नाम है, नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ लास्ट में सेमीकोलन, यहाँ पे ए आर की जगह, क्योंकि क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है कि एम नाम का अरे बनाना है, तो यहाँ पे एम दे दो। तो एम ऑफ अरे जो बना एम नाम का 2D अरे डिक्लेयर करना था 3x3 का, 3 रो 3 कॉलम। ये है फर्स्ट पॉइंट का सोल्यूशन, ठीक है, ये इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट का, ठीक। सेकंड, प्रिंट द लेंथ ऑफ अरे एम, ओके। तो इसका लेंथ प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट लगाना, प्रिंट लें सिस्टम डॉट ऑर्डर, तुम्हें कंप्लीट लिखना है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। एम डॉट length, ठीक है। तो प्रिंट एलन लगा के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एम डॉट लेंथ प्रिंट कर दोगे तो हमें लेंथ मिल जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। यस सर। ओके देन थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट का हो गया। ये पूरा कंप्लीट लिखना है तुम्हें आंसर में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आदत सुधार लेना, ये लाइन खींच के आदत एग्जाम में मत करना, ठीक है, पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो बोला जा रहा है, इनिशियलाइज अ 2 डायमेंशनल अरे m ऑफ सेकंड 2 रो एंड 3 कॉलम विथ फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी पॉइंट वाली वैल्यू। तो हमें इनिशियलाइज करना है अरे 2/3 का। तो चलो थर्ड नंबर का है जो, तो डबल कर लेते हैं इसको, DOUBLE, डबल m इक्वल करली ब्रेसेस ओपन किया, ठीक है, और 2 रो एंड 3 कॉलम का करना है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है ना। टू रो करना है, तो पेयर ऑफ करली ब्रेसेस ये हुआ 3 कॉलम 1.5, 2.1,
3.7 कॉमा ये फर्स्ट रो हो गया 2.21 कॉमा 3.0 एंड 8.9। ठीक है, तो ये अगर तुम क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन क्या था, इनिशियलाइज टू डायमेंशनल अरे ऑफ एम ऑफ 2 रोज एंड 3 कॉलम विद फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इसमें रो नंबर कितने हैं, टोटल रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3 और फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर है इसमें। पेयर ऑफ करली ब्रेसेस 2 है मतलब 2 रो और कॉलम कितने हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन ये आंसर हो गया। समझ आया, बन जाएगा। यस सर। ओके, तो इसके बाद 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नहीं ओके, अभी लास्ट इसका पॉइंट बचा हुआ है। फोर्थ नंबर। हाँ भाई, 4th नंबर बचा हुआ है। एज्यूम एन अरे z of 4 and 5 with integers. Okay, write print statement to display element of first row and third column and the very first integer of the array. क्या बोल रहा है कि मान लो मेरे पास 4/5 का एक अरे है, 4/5 का, तो विथ इंटीजर्स। अब यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट मुझे लिखना है जो डिस्प्ले कराए फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट और सबसे फर्स्ट में जो एलिमेंट आ रहा है उसका, तो सबसे फर्स्ट का तो 0 0 एड्रेस होगा। ठीक है, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का हम लिख देंगे क्या 1 और 3, ये एड्रेस प्रिंट लाइन के अंदर लिखना है हमें। तो ये तो बहुत सिंपल है, कैसे करोगे तो मैसेज भी दे सकते हो। ठीक है, मैसेज क्या दे सकते हो, या अगर मैं जेड नाम का अरे है तो इसमें पहले लिख दो फर्स्ट और फिर लिख दो 3। अगर ऐसा तुमने लिखा तो ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट प्रिंट कराएगा, हाँ या ना। यस सर। और वेरी फर्स्ट एलिमेंट जो अगर हमें प्रिंट कराना है तो उसके लिए जेड ऑफ 0 एंड 0 ये करा दो, तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, हाँ या ना। बट इस क्वेश्चन को अगर तुम मतलब आए अगर ऐसा क्वेश्चन, तो इसमें ना तुम्हें डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख देना कि दोनों के दोनों, एक मैसेज के साथ दोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे भी लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, बट अगर तुम मैसेज दे दिया, मतलब मैसेज क्या दोगे, द फर्स्ट वेरी फर्स्ट एलिमेंट और इंटीजर ऑफ द अरे इक्वल प्लस फिर जेड ऑफ 0 0 ये, और ऊपर वाले में अगर तुमने लिख दिया द एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड सेकंड थर्ड कॉलम इक्वल और प्लस लगा के फिर ऐसा लिख दिया, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, Yes, sir. मैसेज के साथ एलिमेंट प्रिंट, समझ गए ना लक्ष्य उसनवी हाँ सर। ज्योति, सब कोई समझ गया क्या बोल रहा हूँ। यस सर। यस सर। ओके, तो अब 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। गिव द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन फॉर द फॉलोइंग अरे। ठीक है, आउटपुट स्टेटमेंट जो है उसको हमें बताना है, और ये हमारा 2D अरे है 2/3 का, 3 5 1 5 6 7 ऐसे स्टोर है। ओके, तो अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दूँ तो फटाफट आंसर हम दे पाएंगे। 3 5 1 5 6 7, और यहाँ पे ये हमारा 2D अरे बन चुका है 0 1 0 1 2। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 1 1 इंडेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कराओ 10 से। तो 1 1 में क्या रखा हुआ है 1 1 में 6 रखा हुआ है, 6 का मल्टीप्लाई कराओ 10 से क्या आएगा 60। ठीक है, ये पहला है। सेकेंड का देखें तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एम डॉट लेंथ, लेंथ क्या आएगी, लेंथ जनरली रो नंबर देता है, लेंथ आ जाएगा अपना क्या 2। 2। ठीक है, फिर लिखा हुआ है सिस्टम डॉट प्रिंट एलन एम ऑफ 1 डॉट लेंथ, 1 इंडेक्स के अंदर, मैं अब ये चीज भी बताया था मैं, है ना, एम डॉट 1 यानी कि 1 इंडेक्स के रो में इंटरनली एक नया सिंगल डायमेंशनल अरे है जिसका साइज 3 है, तो उसका लेंथ यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 3। 3। कोई नई चीज नहीं मिली, हमने पढ़ा है ये सब, तो यहाँ पे आंसर 3 आएगा। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा हुआ है। ओके, एम ऑफ 0 एंड 2, तो 0 और 2 में क्या है, 0 और 2 में 1 है। ठीक है, 1 4th नंबर का यहाँ 1 आएगा, फिर बीच में स्पेस मान लेते हैं, फिर 1 2 में क्या है, 1 2 में 7 है, यहाँ 7 आ जाएगा, ये आउटपुट आएगा। क्लियर है। यस सर।
किसी को कोई डाउट? सर बोलो बोलो 60 जल्दी। कैसे आया है, समझ नहीं आया। 60 ऐसे आया है कि प्रिंट लाइन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है m ऑफ 1 रो और 1 कॉलम। 1 इंडेक्स का रो नंबर देखो और 1 इंडेक्स का कॉलम मैच करो, कौन सा एलिमेंट मुझे मिला? 6। ठीक है, अब 6 का मल्टीप्लाई 10 से कराओगे तो क्या आएगा? 60, हाँ सर। अभी आया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। 21 एज्यूम एन अरे ए 2D अरे है, ठीक है, 3x3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसको भी फटाफट आंसर का सलूशन चाहिए, तो क्या करते हैं, एलिमेंट लिख लेते हैं। छोड़ो यार, मैं इसको पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब इसका आंसर फटाफट बताओ। फर्स्ट आंसर, सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट ए ऑफ 2 1 मल्टीप्लाई ए आर ऑफ 1 2। तो 2 1 में क्या रखा हुआ है? 2 रो 1 इंडेक्स, 8 मिला, मल्टीप्लाई 1 रो का सेकेंड कॉलम 6 मिला, क्या आएगा? 48। 48। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखो, मतलब फर्स्ट पॉइंट का आंसर 48 आएगा, ठीक है ना? कैसे आया, सबको क्लियर हुआ अभी? ज्योति यस सर। क्लियर है ना? यस। सेकेंड, सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट ए डॉट लेंथ प्लस 1। तो ए डॉट लेंथ करेंगे तो नंबर ऑफ रोज आएंगे 3 प्लस वन प्लस फोर। 1, तो आउटपुट क्या? 4। 4। फिर थर्ड पॉइंट, सिस्टम डॉट प्रिंट ए ऑफ 2 डॉट लेंथ प्लस ए ऑफ 0 डॉट लेंथ। तो चाहे तुम सेकंड का देख लो, सेकंड इंडेक्स का अरे, चाहे तुम 0 इंडेक्स का इंटरनल अरे देख लो, जो कि 1D अरे हम ऐसा मान के चलते हैं ना, तो दोनों का साइज 3 3 ही है, तो 3 + 3 कितना आ जाएगा? 6। 6। और इसके बाद सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एलन, और यहाँ पे 2 - 1, तो 2 - 1 1 आएगा, 1 इंडेक्स, और सेकंड में आएगा 1 × 2 2 1 2, 1 और 2 का इंडेक्स मिलेगा, तो 1 रो एंड सेकंड कॉलम 1 रो 6। तो ये इसी के आगे आएगा, वाई इसी मतलब इसके जस्ट आगे ही क्यों आएगा? क्योंकि पहले तो ऊपर प्रिंट चला था, नीचे प्रिंट एलन, ऊपर वाली लाइन के आगे ये मिलेगा। समझ गए? समझ आया? सर लेकिन ये अलग से दिया है ना कोर्स नंबर। ठीक है, तो फिर अलग से रखना है तो अलग से नीचे ही लिख लो। हाँ, कोड का पार्ट तो ऐसा कुछ है नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट दिया हो तो नीचे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 ही आएगा इसका आउटपुट। ओके, अभी कोई दिक्कत? नो सर। चलो फिर, ये हो गया। 22 देखते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। पहला, initialize a two-dimensional array AR which contain even integers between 1 to 9 in 2 row and second column. Also print the size of array in byte. बाइट में हमें प्रिंट कराना है साइज। चलो इसको इनिशियलाइज करते हैं। इंट AR, ठीक है, इक्वल, और ये बोल क्या रहा है एक बार ध्यान से देखो, विच कंटेन इवन इंटीजर्स, which contain even integers from between, okay, even integers between 1 to 9 in 2 rows and 2 column। मतलब जो अरे यहाँ पे बनेगा हमारा वो कैसा अरे होगा? 2 by 2 का। अरे 2 by 2 का इंटीजर तो ठीक है, क्योंकि 2 रो एंड 2 कॉलम है ना। 2 4 6 and 8। तो 2 by 2 रो में हमें 1 से 9 के बीच के इवन इंटीजर्स स्टोर करने हैं। तो ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे? 2 by 2 का अरे हमारा बनेगा और उसमें इवन इंटीजर्स होंगे, तो पहला इवन इंटीजर्स 2 हो गया, ठीक है, दूसरा इंटीजर
4 हो गया, ये हो गया पहला रो, ठीक है, कॉमा 6 और 8 इनिशियलाइज हो गया हमारा। एक 2D अरे 2 रोज एंड 2 कॉलम का अरे इनिशियलाइज हो गया, जो कि 1 से 9 के बीच के इवन इंटीजर्स को कंटेन कर रहा है। क्लियर? Yes, बोलो sir. बोलो। ऑल्सो प्रिंट द साइज ऑफ अरे। तो साइज 16 ऑफ बाइट। अरे, हाँ, साइज ऑफ अरे बाइट में प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे? इंटीजर का 4 होता है तो 4 इंटू 2 इंटू 2। 8 आएगा, 8 बाइट। साइज बोल रहा है, ठीक है ना, साइज बोले तो पूरा का पूरा साइज। 16 आएगा ना सर? 4 4 8 4 12 4 16, हाँ 16 16 बाइट। आना चाहिए। यस 16 आएगा। 16 नहीं आएगा, 16 नहीं आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो 16। देखो 4, क्योंकि एक एलिमेंट का साइज 4 है, हमने 4 4 बाइट काउंट किया ना। यहाँ दो वो डबल डायमेंशनल अरे है 2 बाई 2 का, और इंटीजर का 4 होता है तो 2 2 या 4 4 4 16 आएगा। 3 बाई 3 है ना? बाइट का ऑल्सो प्रिंट द साइज ऑफ अरे इन बाइट। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है फिर? इंटीजर का 4 होता है तो 4 4 8, 16 रो का बस थोड़ी ना गिनेंगे सर, 16 आएगा। हाँ 16 आएगा। हाँ 16 आएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? टोटल साइज अगर 16 आना चाहिए तो हम अगर इसका लेंथ निकालेंगे, 2 बाई 2 का है, ठीक है, 2 इंटू 2, तो हमारे पास 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, और हर एक का मुझे मल्टीप्लाई कराना है। तो अगर 4 टोटल 2 बाई 2 में कितने एलिमेंट टोटल मिलेंगे मुझे? 4। तो 4 का मल्टीप्लाई किससे कराना पड़ेगा? 4 से। 4 से, क्योंकि 4 एलिमेंट है और एक एलिमेंट का साइज 4 है, तो 4 चको 16 बाइट्स। 16 4 इंटू 4, है ना। तो इसका जो आउटपुट कुछ ऐसा प्रिंट करा दोगे, इंट, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना, इंट साइज इक्वल ए आर डॉट, सॉरी, 4 इंटू 4, ये डायरेक्ट प्रिंट करा दो, या कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। देखो तरीके हैं अपने अपने, तुम डायरेक्ट काउंट कर लिया 2 बाई 2 है, और या फिर हाँ डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं। 2 बाई 2 टोटल 4 एलिमेंट और एक एलिमेंट का साइज 4, 4 इंटू 4, जिस तरीके से करना चाहो कर लो, ठीक है ना। सर इसको प्रिंट भी तो करवाना है। हाँ तो प्रिंट कराएंगे ना, कैलकुलेट आ गया, प्रिंट कराने में क्या है, सिस्टम डॉट प्रिंट लगा तो खत्म। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हम्म डायरेक्ट प्रिंट लाइन लगा देना चाहिए। डायरेक्ट लगा दो। दो मिनट, हाँ करते हैं। अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकें तो क्या आएगा आउटपुट, बताना जरा। अगर साइज में ऐसे कैलकुलेट कर लूँ, हमारे अरे का लेंथ क्या है, ए आर डॉट लेंथ, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको फुल स्क्रीन में कर दूँ, ए आर डॉट लेंथ मल्टीप्लाई ए आर ऑफ 0 डॉट लेंथ
मल्टीप्लाई 4। ये भी आ जाएगा 16। हाँ सर, हाँ 16 कैसे आ गया? 2 into 4। तो AR डॉट लेंथ ये क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ रो। ठीक है, रो हो गया 2। जीरो इंडेक्स में टोटल जीरो इंडेक्स में अवेलेबल अरे का साइज भी क्या मिलेगा मुझे? 2। ठीक है, फिर हर एक इंटीजर का साइज है 4, इक्वल क्या मिलेगा? 16। तो ऐसे भी करके और फिर प्रिंटलन लगा सकते हो। प्रिंटलन तो तरीके हैं, लॉजिक है, जैसे डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर दो। ठीक है, मैसेज दो साइज इन बाइट इक्वल प्लस साइज प्रिंट करा दो, या डायरेक्ट कर दो, जैसा तुम्हारा मर्जी। ठीक है, बन जाएगा। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, राइट अ जावा स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज अ डबल डायमेंशनल अरे AR कंटेनिंग फर्स्ट 9 प्राइम नंबर इन 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो यहाँ पे पहला हमारा 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। इसके बाद 7 होगा। 11। 9 प्राइम नंबर है क्या? नो सर, 11। 11 है। Then 13। म्यूट करो, क्या है फिर 11 के बाद? 13। 13। उसके बाद 17। 17, 19। 19, 23। 23। ये लो, ये सोल्यूशन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो 3x3 का एक अरे इनिशियलाइज कर दिया हमने, जो कि फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स को कंटेन कर रहा है। तो इंट AR और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया दो इक्वल, और करली पेयर ऑफ करली ब्रेसेस में हमने ये रख दिया है। ठीक, ठीक है ना? यस। हाँ सर। 23 देखते हैं। एज्यूम द अरे इंट AR 4 3 2 1 9 8 7 6, ये मतलब 1 2 3 4, 4x4 का एक अरे है। ठीक है ना? और इस 4x4 के अरे में एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, लूप चल रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, बताओ क्या आएगा आउटपुट? तो 4x4 का एक अरे है, इसको पहले एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो तो फटाफट आउटपुट हम निकाल पाएंगे। 4 3 2 1 9 8 7 6 1 2 3 9 3 4 5 6। ठीक है, इनका इंडेक्स लिख लेता हूँ 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब इनका डब्बा बना लेते हैं। अब यहाँ पे लूप देखो, 0 से चल रहा है और लेस देन इक्वल 4 - 1। तो ये 0 से कहाँ तक लूप मेरा इंडेक्स देगा? 0 से 3 तक इंडेक्स देगा। और यहाँ पे दोनों जगह जे पास हो रहे हैं, है ना? यानी कि पहले मुझे इंडेक्स मिलेगा 0 0, फिर 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3। तो 0 0 1 1 फिर 2 2, बेसिकली ये एलिमेंट्स मुझे मिलेंगे। 4 8 0 से 3 स्टार्ट हो रहा है ना? ये ठीक है। तो जब यहाँ पे जे की वैल्यू 0 होगी, 0 लेस देन है 4 से, 4 - 1 से अंदर आएगा। अरे का 0 रो एंड 0 कॉलम में, 0 रो एंड 0 कॉलम में क्या है? 4। तो ये 4 दे देगा एज आउटपुट 4। इसके बाद फिर इंक्रीज होगा, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1। अब 1 1 में जो एलिमेंट है 8 प्रिंट हो जाएगा, 1 रो एंड 1 कॉलम में।
इसके बाद फिर इंक्रीज होगा, हो जाएगा 2। अब 2 रो एंड 2 कॉलम में क्या है 3 प्रिंट कर देगा। इसके बाद हो जाएगा जे की वैल्यू 3 और 3 रो एंड 3 कॉलम में क्या है 6। तो ये बेसिकली प्राइमरी या प्राइमरी डायगोनल में के एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहा है। 4836 ये आएगा इसका आउटपुट। क्लियर है? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ के हो गए, बन गए हैं सर सब। बाकी लोग सब इजी है लास्ट। गिवन दैट इंट x इक्वल ये अरे है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 1 एंड 0। तो 1 रो में है 3 एंड 0 रो में क्या है, सॉरी 0 कॉलम में x की वैल्यू 3 आ जाएगी। हाँ, तो x ऑफ 103 आएगा और x ऑफ 02 क्या आएगा, 0th रो और सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा 3 एंड सेकंड में आ जाएगा 6 आंसर। स्टेट द टोटल साइज इन बाइट ऑफ अरे, स्टेट the total size in byte of array A of 4 of char data type and P of 4 of float data type। तो भाई कैरेक्टर का साइज क्या होता है 2 बाइट, 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, ठीक है। और फ्लोट का होता है 4 और 4 साइज भी है 16। ये आंसर आ जाएगा। फ्लोट के लिए 16 और कैरेक्टर के लिए 8 बाइट। ओके, और 26 का देखते हैं। राइट अ स्टेटमेंट टू फाइंड द लेंथ ऑफ कैर टाइप अरे नेम CS। तो लेंथ फाइंड करना है कैर टाइप अरे का जिसका नाम है CS, तो CS डॉट लेंथ सिंपल, ठीक है ना। और इफ इंट n और ये एलिमेंट है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x में है मैथ डॉट पाव n ऑफ 4 कॉमा n ऑफ 2। तो फोर्थ इंडेक्स में क्या है 0 1 2 3 4 7 का पावर 2 इंडेक्स का एलिमेंट 3 पावर 3 343। तो 7, हाँ 7 का जो भी क्यूब है वो आंसर आ जाएगा। और SQRT किसका निकालना है, SQRT फिफ्थ इंडेक्स प्लस 7th इंडेक्स प्लस कर दो और जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकल आएगा। तो 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स में क्या है 9 5 6 7 और 7 में क्या है 16। तो 16 प्लस 25 तो 16 25 क्या आएगा 25 का स्क्वायर 5.0। हाँ, तो ये y में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू तुम लिख दोगे, बन जाएगा। फिर 27 फाइंड एरर इन द गिवन प्रोग्राम कोड एंड रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली टू असाइन वैल्यू। तो इस कोड में क्या एरर है, तो इस कोड में एरर ये है कि इंट a इक्वल न्यू इंट और ये 5 ऐसा, ये ऐसा हटाओ, सिंपल a इक्वल 5 लिखो, है ना। या अगर हाँ a इक्वल 5, ए हमारा एक अरे है, ओके अरे है, तो यहाँ पे सिंपल a इक्वल 5 भी नहीं लिखना, i लेस देन 5 रहेगा ना, i यहाँ नीचे लेस देन 5 रहेगा और वहाँ ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट। इसका जो करेक्ट फॉर्म है देखो मैं लिखता हूँ। सबसे पहले जो इंट a इक्वल न्यू इंट 5 ये हो गया। और इसके बाद लूप जो चलेगा फॉर इंट i इक्वल 0 i लेस देन 5 i प्लस प्लस a है a ऑफ i इक्वल i, ठीक है। ब्रैकेट नहीं लगा तो ब्रैकेट हटा दो। ये है करेक्ट आउटपुट, करेक्ट कोड। एरर क्या था कि ऊपर जो अरे डिक्लेरेशन उसका सिंटैक्स ही पूरा गलत था, सिंटैक्स हमने सुधार दिया। और लूप के अंदर लेस देन इक्वल 5 नहीं होगा क्योंकि अगर अरे का साइज 5 है तो इक्वल 5 तक जा ही नहीं सकता इंडेक्स, लेस देन 5 तक ही जाएगा, है ना। तो समझ आया, ये है करेक्ट आउट इसका रिजल्ट मतलब आंसर बन जाएगा। 28 व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड प्रिंट। तो क्या ये प्रिंट करेगा, चलो देखते हैं। तो इंट ARR इक्वल न्यू इंट 5 और यहाँ पे सिंपल अरे का नाम क्या कर दिया प्रिंट करा दिया। बताओ क्या आएगा आउटपुट इसका, बताओ बताओ। क्या आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर या तो थर्ड आना चाहिए या तो गार्बेज वैल्यू। जनरली इसका आंसर यहाँ पे है ही नहीं, मतलब ऑप्शन में ही नहीं है क्योंकि इसका आंसर कुछ @ करके अरे का नाम @ रैंडम कुछ वैल्यू आती है। चलो करके देखते हैं इसको।
एक 5 साइज का अरे बनाएंगे और अरे को सिंपल प्रिंट करा देंगे। int ar इक्वल न्यू int 5, और अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊँ ar और रन कराऊँ, ये आया i@367 ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका आंसर गार्बेज वैल्यू ही लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसका आंसर क्या बुक में दिया रहता है पीछे? नो सर। ओके सर, उसे हटाइए। ठीक है, तो एक्चुअल जो आउटपुट है ना तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, बट इसको हम ऐसा गार्बेज वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, या फिर है ना 28 का 29 देखते हैं। इफ इंट एक्स इक्वल 4 3 ये सिंगल डायमेंशन इनिशियलाइज, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू? पी में एक्स डॉट लेंथ क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 6 आएगा। पी में क्यू में क्या आएगा? 2 इंडेक्स प्लस 5 इंटू 1। अच्छा, तो 2 इंडेक्स में क्या है? 0 1 2 7 प्लस, ठीक है, 7 प्लस 5 में क्या है? 10, और मल्टीप्लाई बाई 1 इंडेक्स में 3, तो 70 30 कर लो, 30 क्या आएगा? 210। 210 आएगा। हाँ सर, 3 7 21। 7 प्लस 10 और इंटू 3 क्या आएगा? क्या आंसर बताओ? 210। 210 कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया तुम लोगों ने? 210 51 51। और कोई? 210 किसने सर बोला? वो हम इंटू कर दिए थे। अच्छा, तो 51 कौन कौन बोल रहा है? हाँ सर, मैं बोल रही हूँ। उसने हाँ सर। लक्ष्य है क्या लाइन पे? क्या नाम है? आयुषी चली गई। मतलब बचा कौन कौन है? सर आपको 37 आएगा। नहीं, मुझे तो कंप्लीट देखो करना ही है। तो भाई साहब दोनों ही आउटपुट 37 गलत है। बॉडमास का रूल या फिर प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर अगर तुम भूल गए तो याद करो कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे है मल्टीप्लाई की, तो 10 इंटू 3 पहले कैलकुलेट हो जाएगा 30 प्लस 7 करोगे तो क्या आएगा? हाँ, 8 कर रही थी, फिर बाद में ना इंटू कर दी, 17 2 3 कर दी थी, तो 37 आएगा सेकंड पॉइंट का, और फर्स्ट पॉइंट में लेंथ आ जाएगा क्या? 6। ठीक है। हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। A single dimensional array stored n elements, what will be the last subscript? n-1, है ना? यस सर। ओके, तो आउटपुट क्वेश्चन ऑलरेडी सब सॉल्व हो गए हैं। कल तुम लोगों का कंप्यूटर का एग्जाम है। यस सर। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। क्लास यहीं से आज की क्लास समाप्त होती है।